देख देख रघुवीर तन सुरमना बदरि धीर भर विलोचन प्रेम जल पुलकावली ईसरी मेरे मेरे सब सुखी रहो सत्संग करो हरि कथा रसिक जल पान करो सब सुखी रहो सत्संग करो हरि कथा रसिक जल पान करो सब सुखी रहो सत्संग करो हरि
भंवर से निकली है नैया, बीच भंवर से निकली है नैया, बीच भंवर से निकली है नैया, भोज किनारा किनारा गहरी कलैया, बीच भंवर से निकली है नैया, बीच भंवर से निकली है नैया, बीच भंवर से निकली है नैया। आ
आदरणीय बंधुवर, बहुत ही सुंदर संपुट के माध्यम से हमने चौपाइयों का गायन किया और जिस प्रकार हमने दोहे की प्रथम पंक्ति में कहा कि लोभ, मोह और अहंकार, ये तीनों चीज ऐसी है जो व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व पर डुबा देती है। जैसे कि इंद्र को लोभ हो गया और अहंकार गंगा जी को हुआ कि जब गंगा जी से विनती की भागीरथ जी ने, हे माँ आप इस धराधाम पर आइए, तो गंगा जी ने धरती पर जाने पर थोड़ा समय लगा दिया और यह बात महादेव जी को पता लगी कि गंगा जी धरती पर जाने से सकुचा रही हैं। तभी महादेव ने विचार किया कि गंगे आप बताइए धराधाम पर क्यों नहीं जा रही हैं। तभी गंगा जी ने कहा कि मैं यदि संसार पर चली गई तो सारे संसार के पाप तो मैं धो दूंगी, लेकिन मेरे पापों को कौन धोएगा। अब आप ही तो महादेव तो जानते ही थे कि आगे की लीला किस प्रकार है। तो माँ पतित पावनी गंगा के उद्धार के लिए माँ नर्मदा जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि हमने नर्मदा तीर्थ पर ग्रहण किया था। और इस प्रकार रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर कथा चल रही है कि भगवान शिव का पिनाक धनुष राजा जनक के दरबार पर रखा गया है और जो कि इसका भंजन होना है। और इसी प्रकार आज के प्रथम दोहे के भावार्थ को हम सभी के समक्ष रखने जा रहे हैं। मंडल के ही वरिष्ठ टीकाकार महोदय परम आदरणीय श्री हरतालकर गुरु जी के मुखारबिंद से। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। मदाचार्य चरण कमलोभ्यो नमः। श्री रामचंद्र प्रभु देवताभ्यो नमः। श्री पुरुषोत्तम समारंभः विष्णु स्वामी सुमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुये सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज अनुभूदेव भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, मातृशक्ति आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। क्यों? इसीलिए कि एक दिन पहले ही पुरुषोत्तम मास का समापन हुआ है और ये जो मास है ये कौन सा मास है, ये मास क्यों आता है, ये अपने को मालूम होना चाहिए। क्यों आता है हमको नहीं मालूम, ऐसा कहने से नहीं होता, अपने को मालूम रखना चाहिए। ये भक्ति का मास था। मैंने बहुत इच्छा किया था कि पुरुषोत्तम मास के बारे में बहुत चर्चा करूं, क्योंकि हर महीने में संक्रांत होती है और जिस महीने में संक्रांत नहीं हुई तो उसके जो दिन बच जाते थे, ऐसा रोक रोक के 3 साल में 1 महीना बढ़ जाता है। और वो महीना क्या कहलाता है?
पुरुषोत्तम मास कहलाता है, मल मास कहलाता है, और कौन सा मास कहलाता है, और भी एक दो मास है, ऐसे कहलाते हैं। तो ये भक्ति का मास था। अब भक्ति का मास तो हर ही महीने में है, बोला हमारे गुरु जी, पर ऐसा नहीं, ये विश्वास का माह था। क्योंकि प्रहलाद भक्त हुआ विष्णु का, और उनके पिताजी कौन थे नहीं मालूम, हिरण्यकश्यप। वो बड़ा क्या थे, मतलब अपने आप को ही भगवान समझता था, और उसका जो बच्चा था प्रहलाद, वो कहता था कि मैं तो नारायण के सिवा रह ही नहीं सकता। तो दोनों का विश्वास एक जगह पर हो गया। तो बोले तेरा भगवान क्या ये पिल्लर में है? तो बोले हाँ पिताजी, इसमें भी मेरे भगवान निकलेंगे। तो दोनों का विश्वास हो गया, और इसी ने हिरण्यकश्यप ने वार कर दिया, और वो पिल्लर में से प्रभु नरसिंह देवता प्रागट्य हो गए, है ना। ऐसी कथा है ना। इस प्रकार से अब आप लोग भी क्या कई प्रकार के एग्जाम वगैरह परीक्षा वगैरह देते हैं, तो आपको क्या डरता है, ये रहता है कि मैं पास होऊंगा कि फेल। उसी प्रकार से ये आध्यात्म में भी ऐसा ही चल रहा है। अब मैंने गुरुजी पिछले हफ्ते में मनु जाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निदान, तो माँ गौरी ने और शिव जी ने पूरी तरह से माँ जानकी जी को संतुष्ट कर दिया था। आप चिंता मत करो, आपको करुणामय ही मिलेंगे, और सहनशीलता भी मिलेंगे, और जगत पिता मिलेंगे। आप काहे चिंता कर रही हो? लेकिन फिर भी उन्हें चिंता लगी है, चिंता कर ही रहे हैं। अब ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, और वो माँ जानकी जी को चिंता थी कि मैंने इतनी तप जप किया, उसके बाद भी अब ये छोटे छोटे से बालक है, और करोड़ों टन का क्या बोलते मतलब अपना पिनाक है, ये कैसे तोड़ पाएंगे? इनके मन में, सबके मन में ये विश्वास हो गया था कि प्रभु रामचंद्र जी तोड़ देंगे, लेकिन माँ जानकी जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये तोड़ेंगे कि नहीं। तो प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में वर्णन करते हैं। आइए दर्शन कीजिए। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमरी बहुरी मनु शोभा, अह तात दारुनि हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अरे भैया, ऐसा इस प्रकार का किसी भी प्रकार का आपने इतना बड़ा संकल्प क्यों ले लिया कि ये 12 वर्ष का बालक है, और ये इतने बड़े पिनाक को कैसे तोड़ सकता है? अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी को और प्रभु को देखकर माँ जानकी जी ने यह मन में ठान तो लिया है कि मेरे वर यही रहेंगे। क्यों? क्योंकि अशोक वाटिका में ही इनका क्या बोलते मतलब गौरी गणेश पूजा वगैरह हुई थी, वहीं पर इन्होंने निर्णय कर चुके थे। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमरी बहुरी मनु शोभा। अच्छी तरह नेत्र भरकर माँ जानकी जी ने श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण किया, और उनके मन में यह भावना पुनः उत्पन्न हुई कि ये बालक इस पिनाक को कैसे तोड़ पाएंगे। सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगे, पिताजी बड़ा ही कठिन हट और ये प्रण आपने किया है, इस प्रकार का प्रण आपने करना नहीं चाहिए था। इसमें आपने सिर्फ हानि ही हानि को चुनाव किया है, लाभ का तो कहीं पता चल नहीं रहा है। और वहाँ पर धनुष यज्ञ में सभी मंत्रिमंडल के लोग जितने भी थे सभी लोग भयभीत थे। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता।
पंडितों की सभा यह बड़ा अनुचित ही मान बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मुनिगण, संतगण, साधुगण, पंडितगण सभी लोग करते वहाँ पर विराजमान थे। तो माँ जानकी जी के मन में आया कि ये लोग इनको रोक नहीं सकते प्रभु रामचंद्र जी को धनुष के पास, क्योंकि वो तोड़ नहीं पाएंगे। कहाँ वो व्रज से बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। माँ जानकी जी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि प्रभु मेरे रामचंद्र जी इस धनुष का भंजन कर पाएंगे। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े ही सार गर्भित वक्त से इसको निरूपित करते हैं। हे विधाता, अब वो पुनः क्या बोलते हैं, महादेव जी के पास स्मरण करते हुए बोलती है, हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज रखूं? सही में भगवान तोड़ ही देंगे? उनको विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब उनको विश्वास कौन दे सकता है? सिर के फूल के कणों से कई हीरा, कई प्रकार की उपमा दी गई है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कि फूल के कली से कई हीरे का छेदन हो सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। और कई प्रकार से मन में चिंतन करते हुए माँ जानकी जी अपने मन को संताप से हटा नहीं पा रही है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चौपाई में वर्णन करते हैं। आगे, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तुम अपने चरणों में।
सज्जनों, हो गया सूरज भैया, हो गया ना। अब ये बच्चों का तो अभी मैंने पूछ लिया था। अब राजा भैया, अब आपसे मैं पूछता हूँ, अपने यहाँ 2 ग्रंथ है इतिहास में जिसको हम पढ़ते हैं, आप भी गुरुजी, आप भी गुरुजी, आप भी, हम पढ़ते आए हैं। अब आपको यदि कोई बोला जाए कि आप महाभारत पढ़िए और दूसरा बोलेगा कि आप रामायण पढ़िए, तो आप किसको चुनोगे? रामायण। रामायण। क्यों रामायण? तो उसका जवाब मैं देता हूं। क्यों? हर इंसान, क्योंकि ये रामचरितमानस जो है गुरुजी, जिसका चरित्र बलवान होता है, वो हर समय पर विजय को प्राप्त होता है। प्रभु रामचंद्र जी के साथ ये चरित्र बल था। और अब किसी से भी पूछेंगे तो यही बोलेंगे कि हम तो रामायण पढ़ते हैं। महाभारत, हल्ला नहीं करो यार, हम महाभारत नहीं पढ़ेंगे, हम रखेंगे भी नहीं। आजकल तो ऐसा भी है कि हम रखें तो हमारे घर में ही महाभारत चालू हो जाए। इस प्रकार से ऐसी प्रकार की मान्यता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब बेकार है। महाभारत पढ़ना चाहिए। रामायण का ये बताया कि महाभारत का सबसे बड़ा पात्र कौन था सूरज भैया? भीष्म पितामह। इतने तप बल जप वाले पूरे ही, और उनके साथ कर्ण, दुशासन और बहुत बहुत बड़े बड़े क्या थे योद्धा उनके साथ थे। लेकिन जीत किसकी हुई? पांडवों की जीत हुई। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी जी की लाश लुटती रही, लेकिन भीष्म पितामह जी ने कुछ भी नहीं कर सके। क्यों? वो तो करने को बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं कर। ये महाभारत है। महाभारत में कम से कम मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज के अनुसार 1 लाख मंत्र है, 1 लाख श्लोक है, और उसी से किसी में 24,000, किसी में 22,000, किसी में 18,000 ऐसे पुराणों में है। तो सबसे कम तो रामायण में है, लेकिन हम रामायण ही पढ़ेंगे। तो रामायण क्यों? क्योंकि इसमें राम का जो चरित्र है वो इतना बलवान है कि बहुत सा वो तो जगत के पिता थे, उनको तो कोई रावण भी उनको नहीं हरा सकता था, लेकिन उनके साथ चरित्र बल था। और चरित्र बल क्यों था? उसके साथ भी आगे चल के एक बूढ़ा जटायु ने भी माँ भगवती की रक्षा की, और भगवती की रक्षा करते करते वो भूमि पर गिर पड़े और अपने प्राणों को त्याग कर दिया। यही सिखलाती है रामायण कि आज भी उन्होंने क्या कहते, मतलब जटायु ने रावण को बोला था कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे में शक्ति नहीं है, तुम में बहुत बल है, तुम सब कुछ कर सकते हो। लेकिन रावण, ये भारतवर्ष है, यहाँ का कोई भी बूढ़ा आदमी, बूढ़े से बूढ़ा भी आदमी, उसके सामने अनैतिक यदि कुछ हो रहा है तो वो बर्दाश्त नहीं करता। अब आप देख लीजिए, बसों में, रेल में, किसी भी प्रकार का कुछ भी तो एकदम से क्या कहते हैं, मतलब अपन उसका विरोध करते हैं। जिस प्रकार से जब माँ जानकी जी को रावण ले जा रहा था, तब जटायु जी ने उनसे लड़कर अपने प्राणों को त्यागा था। इसलिए हम लोग राजा भैया, अध्यक्ष महोदय जी और गुरु जी, अपन रामायण को ही पढ़ते, क्योंकि इसका जो चरित्र है हर कहीं नहीं मिलेगा, इसी में ही मिलेगा। और एक एक क्षण, एक एक बल इसका देखने को और सुनने को देखे तो आंखों से आंसू आते हैं। चलिए, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊं रघुपत ही निहारी, अति परिताप सीय मन माही, लव निमेश जुग सह सम जाही।
तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी ने मन में संताप किया। गणेश जी भी इससे भी उन्होंने कई प्रकार की कल्पना की। अब भोलेनाथ से भी वो अपनी मन की इच्छा कह रही है। मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। जिस प्रकार से कई कहते मतलब जीवन में ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें मनुष्य को उसमें जूझना पड़ता है, उसी प्रकार से इस धनुष यज्ञ में माँ जानकी जी भी उनकी इच्छा थी कि ये प्रभु रामचंद्र जी के हाथों से ही इस पिनाक का भंजन होना चाहिए। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मिन जुगु जनु विदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखते हुए माँ जानकी जी विलाप करती है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कई प्रकार के उदाहरण से इस समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। माँ जानकी जी इतनी सुंदर दिख रही है उस धनुष यज्ञ में कि गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा इसमें वर्णन करते मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियाँ खेल रही है। इस प्रकार से नाना प्रकार के उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस रामचरितमानस में दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।